हेलो एवरीवन, क्या आपको भी कढ़ाई और सिलाई का शौक है? आप भी अपने कपड़े को खुद से सिलते हैं या सिलती हैं, या आप अपने परिवार के कपड़ों को खुद से सिलते हैं या सिलती हैं? दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि ये काम आपको 20,000 से लेकर 30,000 रुपए का आपको घर से ही कमा कर दे सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में सभी परेशान हैं रेडीमेड कपड़ों की फिटिंग को लेकर। दोस्तों, हम रेडीमेड कपड़ों को तो ले आते हैं, लेकिन उसकी फिटिंग को हम जब पहनते हैं तो फिटिंग हमारी परफेक्ट तरीके से नहीं आती है। हमें किसी टेलर के पास जाना पड़ता है, किसी बुटीक वाले के पास जाना पड़ता है। दोस्तों, यदि हमारे कपड़ों की परफेक्ट तरीके से फिटिंग नहीं है तो दोस्तों हम एक तो पैसा रेडीमेड कपड़ों में डालेंगे और दूसरा जो पैसा डालेंगे वो डालेंगे हम टेलर के पास। दोस्तों, दोनों जगह हमें पैसा खर्च करने पड़ेंगे और उसके बाद हमें जो परफेक्ट फिटिंग है वो मिल पाएगी। दोस्तों, क्या आप भी अपने घर से ही होम टेलरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? दोस्तों, आज का ये वीडियो देखकर आपको अपना बिजनेस घर से ही शुरू करना एकदम आसानी के साथ आता है। काम शुरू करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? दोस्तों, काम शुरू करने के लिए हमें ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, बहुत ही कम लागत में हम ये काम शुरू कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं अपने घर के एक छोटे से कोने से। दोस्तों, आपके पास कोई एक ऐसा कोना है जहां पर शोरगोल ना हो, जहां पर किसी का आना जाना कम हो और यहां पर शांति हो, तो दोस्तों इसी कोने का आप यूज करके महीने की 20 से 50,000 रुपए कमा सकते हैं। आप किस तरह से कमाएंगे? तो यहां से आप शुरू कर सकते हैं अपना होम टेलरिंग बिजनेस। होम टेलरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ा सेटअप लगाने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, बहुत ही कम लागत में हम अपना सेटअप लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है और आप पहले से ही जानते हैं कि हमें कपड़े सिलने आते ही आते हैं। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके पास एक मशीन का होना जरूरी है। दोस्तों, मशीन आपकी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी हो सकती है, अम्ब्रेला मशीन भी हो सकती है, या हाथ वाली भी मशीन हो सकती है। दोस्तों, इनमें से किसी भी एक मशीन को आपको ले लेना है। साथ साथ आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक कैंची की, यानी सीजर की। इसके साथ साथ आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। इंची टेप ले लेंगे, आप चौक ले लेंगे, पटरी ले लेंगे, शेफर ले लेंगे, यानी जो भी हमारे इस काम में प्रोडक्ट यूज होते हैं उन प्रोडक्टों को आपको ले लेना है। दोस्तों, ये चीजें आप ले लेंगे और आपको इसके साथ साथ जिस कोने से आप स्टार्ट कर रहे हैं उस कोने को आप अच्छी तरीके से डेकोरेट कीजिएगा, अच्छी तरीके से सजाइएगा, क्योंकि रोशनी का होना बहुत ही जरूरी है। यदि हमारा परफेक्ट तरीके से रोशनी नहीं है तो ये समझ लीजिए कि हमारी जो फिनिशिंग है वो मिस्टेक कर जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपना सेटअप लगा सकते हैं और इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं। दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अपनी निच यानी आपको अपना हुनर पहचानना है कि आपको किस तरह के कपड़े बनाने आते हैं। जैसे आपको जेंट्स कपड़े बनाने आते हैं तो आप जेंट्स का स्टार्ट कर सकते हैं, लेडीज बनाने आते हैं तो लेडीज का स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चों के बनाने आते हैं तो बच्चों का स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी निच क्या है, यानी आपको वो काम परफेक्ट लेवल से आना चाहिए जिस काम को आप करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे आपको केवल सूट बनाना आता है तो आप केवल सूट का काम ही स्टार्ट कीजिए। जैसे आपको ब्लाउज बनाना आता है तो ब्लाउज का ही काम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो काम हमें आता है परफेक्ट तरीके से हम उसी काम को स्टार्ट करेंगे तभी हमारे पास लोग आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छी फिनिशिंग के साथ काम करेंगे। एक कस्टमर को वो चीज बना कर देंगे तो दोस्तों वही कस्टमर आपका प्रचार करेगा, आपकी फिटिंग को लोगों तक पहुंचाएगा, आपके काम को लोगों तक पहुंचाएगा और वही दूसरे कस्टमर को लाएगा। यहाँ पर लोग देखते हैं कि इसकी फिटिंग कैसी है और इसका कैसा क्या है, तो दोस्तों इसी के साथ साथ आपको वो कस्टमर दूसरा कस्टमर भी लाकर देगा, तीसरा भी कस्टमर लाकर देगा, चौथा भी कस्टमर लाकर देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ही निच सिलेक्ट करनी है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम सभी कामों को करने लगे। दोस्तों, सभी काम बिल्कुल मत करना, ये सबसे बड़ी गलती है। यदि आप सभी काम एक साथ में करने लगेंगे तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे और आप जो काम करते हैं वो भी काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि आप जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो काम सिर्फ आप सिंगल स्टार्ट कीजिए। जब आप दूसरा काम भी परफेक्ट लेवल से सीख जाएं तभी आप करना स्टार्ट कीजिए। तो ये तो रहा हमारा दूसरा। दोस्तों, तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि हम अपने सिलाई का रेट तय कैसे करेंगे। दोस्तों, सिलाई का रेट तय करने के लिए आपको अपने मार्केट में रिसर्च करनी है कि यहाँ पर जो टेलर हैं यानी दर्जी हैं
जो ये काम करते हैं वो इस चीज का कितना चार्ज करते हैं दोस्तों, कितना पैसा लेते हैं दोस्तों। वहां पर जाकर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। जैसे ब्लाउज आप बना रही हैं या सूट बना रही हैं या शर्ट बना रहे हैं, किसी भी काम को आप करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप 2 से 4 दुकानों पर जाइए, वहां पर रेट लीजिए कि सर आप कौन सा पीस का कितना चार्ज करते हैं। तो वहां से आपको ये मालूम चल जाएगा कि आप कितना चार्ज ये करते हैं और कितना चार्ज ये करते हैं, तो उसी के हिसाब से आप अपने पीस के रेट को रख सकते हैं दोस्तों। जैसे वो 200 रुपए ब्लाउज का चार्ज करते हैं या 250 रुपए चार्ज करते हैं, उससे क्या करना है, आपको थोड़ा सा 50 रुपए कम करके ही स्टार्ट करना है। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में करने के लिए आपको थोड़ा सा प्राइस कम करना होगा। यदि आप प्राइस कम नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे आप इस फील्ड में नए हैं, नए के साथ साथ आप भी उतना ही चार्ज करेंगे जितना वो टेलर चार्ज कर रहे हैं, तो हम उन्हीं से ही बनवा लेते हैं। क्योंकि लोगों को भरोसा होता है कि ये पहले से ही मार्केट में बैठे हुए हैं तो ये काम अच्छा ही कर देंगे। दोस्तों आपको अपना काम स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्राहक को लालच देनी होगी, आपको ग्राहक को बांधना होगा। सबसे पहले कस्टमर को कम से कम दामों में पीस बना कर दीजिए, और दोस्तों जो वो चीज मांगता है उससे आप प्लस करके ही दीजिएगा। जैसे वो कोई सादा ब्लाउज लाया है और वो भी चाहता है कि सादा के साथ साथ हमारी थोड़ी बहुत डिजाइन डल जाए, तो दोस्तों उन्हीं प्राइस में आप हल्की फुल्की डिजाइन भी डाल दीजिए जिससे कस्टमर खुश हो जाए। अब दोस्तों ये कस्टमर, जैसे आपने इसको बना कर दिया, ये आपके पास प्राइस देखकर ही आया था। अब यही कस्टमर आपको आपके और कस्टमर को लेकर आएगा। वो कैसे लेकर आएगा दोस्तों, जब आप इस ब्लाउज को अच्छी तरीके से बनाकर उसको देंगे। बनाकर देने के बाद दोस्तों यही कस्टमर जब ब्लाउज को किसी पार्टी में पहनेगा या किसी भी फंक्शन में पहनेगा, तो लोग देखेंगे कि ये ब्लाउज की फिटिंग कैसी है, फिनिशिंग कैसी है। तो ज्यादातर महिलाएं एक दूसरे से पूछ ही लेती हैं कि ये दीदी आपने कहाँ सिलवाया है। तो दोस्तों वो खुद ही प्रचार कर देंगे कि ये जो ब्लाउज है हमने फलानी जगह सिलवाया है या इस जगह सिलवाया है। तो यही कस्टमर आपको दूसरे कस्टमर भी ला कर देंगे। तो ये चीज आपकी बिल्कुल टेंशन खत्म हो गई कि आपको कस्टमर कैसे लाना है। जब आपके पास कस्टमर अच्छे खासे आने लगे तो आप उतना ही चार्ज कर सकते हैं जितना मार्केट में चार्ज है दोस्तों। जैसे आपको और भी चार्ज करना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अच्छी अच्छी डिजाइनें और बनानी होगी, जिससे लोगों को एक यूनिक डिजाइन मिल सके और वो पैसा आपको दे सके।